हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे प्लेन को। आईसीएसई बोर्ड के लिए प्लेन के जो क्वेश्चन है वे बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सीबीएसई में ये प्लेन कट हो चुका है, ठीक है। उसमें हम केवल किसके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं, लेकिन आईसीएसई में क्या है, प्लेन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लेन के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हर एक कंडीशंस की इक्वेशन कैसे आई है। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे पास एक कंडीशन, मैं ये ले लेता हूं, एक्सिस ले लेता हूं, एक्स वाई एंड जेड। सपोज यहां पर एक मेरे पास ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये एक प्लेन हो गया, मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये ओरिजिन से मुझे इसका डिस्टेंस दे दिया p, और यहां पर दे दिया हमारे पास यूनिट वेक्टर दे दिया n कैप। क्या दे दिया हमारे पास? एक यूनिट वेक्टर n कैप दे दिया, ठीक है। ये यहां पर ये नॉर्मल है, मतलब किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो, प्लेन की इक्वेशन में हमें ये चीज याद रखना, जहां नॉर्मल वर्ड यूज हो रहा है वहां पर इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं ये पूरा प्लेन लूं तो ये क्या होगा, ये एक नॉर्मल होगा। देखो, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई मैं ये कहता हूं कि मैंने एक प्लेन लिया है, जैसे मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है। जब ये प्लेन लूंगा तो ये इस पे इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका नॉर्मल हो गया, और यहां पे इस पे जितने भी वेक्टर हो गए ये सबके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज नॉर्मल, और ये हमारा क्या हो गया, ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब कैसे, देखो यहां पर जब ये प्लेन ये है, मैं यहां पर एक पॉइंट ये मान लेता हूं P, ये यहां पर ये P पर आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब भी हमें किसी भी चीज की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी चीज की, चाहे वो प्लेन हो, नॉर्मल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, कोन हो, कुछ भी हो, हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ता है। आई जस्ट टेक अ आर्बिट्रेरी पॉइंट हेयर विद द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड विद द नॉर्मल वेक्टर, क्या नॉर्मल सॉरी इसका एक पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। मतलब ओरिजिन से हमने वेक्टर ले लिया आर, और इसको नाम दे दिया मैंने क्यू आर, ठीक है। अब एक चीज बताए जरा मुझे, ये ओ है, ओ पी वेक्टर कितना होएगा, एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर है, और पी इसकी लेंथ है। तो इजंट इट दैट ओपी इज इक्वल टू पी एन कैप। भाई हमारा जो यूनिट में है उसमें अगर मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ओके, देन ओ क्यू हमारे पास क्या हो गया, इट्स वेक्टर आर। अब जब ओ क्यू वेक्टर आर हो गया तो मुझे ये बताए पी क्यू किस पे है, प्लेन पे ही तो है वेक्टर। पी क्यू हमारे पास वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू माइनस का ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओके, सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये ओ क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज आर माइनस का पी एन कैप। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब ये जो वेक्टर हुआ, ये और ये जो नॉर्मल हुआ, इस वेक्टर पे ये नॉर्मल क्या होएगा, परपेंडिकुलर ही होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो इज इट दैट ओपी डॉट पी क्यू इज इक्वल टू शून्य, जीरो। कैसे? क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, सो द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई ओपी डॉट पी क्यू इज इक्वल टू कितना, जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, दैट इज कितना, आर माइनस पी एन कैप, आर माइनस पी एन कैप। और पी क्यू हमारा कितना है, हमारा ओपी कितना है हमारे पास, दैट इज पी एन कैप इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब अगर मैं इसको लेके जाऊं इधर, पी एन कैप डॉट आर माइनस पी स्क्वायर एन कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एन कैप डॉट एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है ना भाई, एन कैप है ना, यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वन। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, वन हो गई। साथ के साथ अगर आप चाहें तो भाई पी हमारा जीरो के इक्वल तो हो नहीं सकता, इसलिए ये जीरो के इक्वल हो गया। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर पी कॉमन लेके वो खत्म हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, एन कैप और
डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास P हो जाएगा। तो यही हमारी क्या होती है, क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये क्या है कि दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए, तो यही हमारे पास, और अगर हम एन कैप की वैल्यू रख दें और हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास गिवन हो, तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कितना, p। भाई एन कैप को मैं ए बी सी मान लेता हूं, याद रखना मैंने ये एन कैप लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, डेट इज इक्वल टू 1। उस केस में क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। और अगर आपका 1 नहीं है तो आप सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, देन यहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, व्हेन नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। ठीक है, उस केस में हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, इजीली आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, व्हेन नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, मैंने यूनिट में हटा रहा हूं, अब की बार व्हेन द नॉर्मल वेक्टर एंड अ पॉइंट ऑन द प्लेन इज गिवन। क्या, व्हेन नॉर्मल वेक्टर एंड अ पॉइंट इज गिवन। तो उस केस में इक्वेशन क्या होगी, देखिए उस केस में हमारे पास इक्वेशन होगी, क्या होगी, देखो अभी बताते हैं क्या होगी आपको। मैं अभी वो नहीं ले रहा हूं, एक्सिस नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल एक प्लेन ले रहा हूं। मैंने ये एक प्लेन लिया है, ठीक है ना, ये एक प्लेन लिया, यहां पर मेरा इसका ये नॉर्मल हो गया, n इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने जो कि गिवन पॉइंट है x1 y1 z1, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? अब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपको क्या लेना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या लेना है आपको, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। आई जस्ट टेक अ पॉइंट हियर दैट इज एक्स वाई एंड जेड, ये हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया, पी क्यू एंड दिस इज एन विद ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अच्छा, अब एक चीज बताएं मुझे, सिंपल सी चीज बताएं, ये इस पे जितने भी लाइंस होंगी, जितनी भी लाइंस होगी, ये क्या होगा, नॉर्मल उस पे परपेंडिकुलर होगा। इट मींस बिकॉज n इज द नॉर्मल टू द प्लेन, therefore n डॉट पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब पी क्यू क्या होगा हमारे पास, बताएं पी क्यू क्या होगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं तो पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर अगर हम उसको अभी वेक्टर की फॉर्म में चेंज करते हैं, चलो इसका पोजीशन वेक्टर पी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर क्यू हो गया, मैंने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया r1 और इसका पोजीशन वेक्टर हमने कहीं ओरिजिन हमने यहां पर लिया, कहीं भी ले ले हम लोग, कहीं भी ले ले, तो यहां पर या यहां पर हम लोगों ने ये ले लिया भाई, इसका यहां से आएगा, देखो यहां से हमने इसको r1 मान लिया, यहां पे नहीं, और इसको मान लिया r। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं पी क्यू कितना हो जाएगा, डेट इज कितना होगा, r माइनस r1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ये हमारी क्या होगी, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, ये हमारी कैसे हो गई, ये वेक्टर इक्वेशन होगी। अब अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं, किसकी, n की वैल्यू मेरी क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। इन पे कैप लगा देते हैं, कैप के ऊपर बहुत लड़ाई रहती है भाई, तो कैप तो लगा ही देते हैं। ओके, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के
इज इक्वल टू कितना होगा, 0 ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए जरा, डॉट प्रोडक्ट करनी है, आई के साथ लड़ेगा, जे के साथ लड़ेगा और के के साथ, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, डेट इज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0 होगा ना। और यही हमारी क्या होती है, यही हमारी होती है कार्टेशियन इक्वेशन, वेयर ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आर द डायरेक्शन रेशियो of the plane are the direction ratio of the normal of the plane and x1 y1 z1 are the given points जिसके थ्रू हमारा प्लेन होके जा रहा है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि इनका गेम है क्या, किस तरीके से करते हैं। चलिए मैंने लिखा है एक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। आई जस्ट नीड टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किससे, ऑरिजिन से, और साथ के साथ क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या बताया था, यहां पे अगर मैं बात करूं ए बी और सी की, क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कितना है, 1 है। अब मुझे बताओ अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 3 आएगा, दैट्स नॉट इक्वल टू 1 ना। और जबकि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जब नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो हमारा नॉर्मल माना जाएगा और नॉर्मल यूनिट वेक्टर माना जाएगा। अब मुझे ये बताओ मैं इसको क्या करूं कि हमारे इनके स्क्वायर 1 हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये जो नंबर होते हैं ए बी और सी के स्क्वायर के अंडर रूट से मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा, इज इट 1 अपॉन रूट 3x प्लस 1 अपॉन रूट 3y प्लस 1 अपॉन रूट 3z इज इक्वल टू 3। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि रूट 3 से केवल इधर डिवाइड करूंगा, किधर, इस साइड भी तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेशन रह जाएगी, नहीं तो इक्वेशन ही मेरी चेंज हो गई पूरी की पूरी। अगर मैंने एक साइड वाले को ही दे दिया तो इक्वालिटी थोड़ी रह जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3x प्लस 1 अपॉन रूट 3y प्लस 1 अपॉन रूट 3z इज इक्वल टू रूट 3। अब मुझे ये बताएं इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल आएगा भाई, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया ना, जो एन कैप हो गया, वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k, और p की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, रूट 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया और ये हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, तभी हम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। क्या, कौन सा एग्जांपल, जब एक पॉइंट और नॉर्मल हमें गिवन हो तब इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखो हम लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through one and its normal is 2i plus 3j plus 4k। ठीक है, अब मुझे ये बताएं x1 की वैल्यू क्या आई, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1, z1 की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। Therefore इक्वेशन इज a क्या थी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू
0 ना, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू 2 x माइनस 1 प्लस b 3 y माइनस 1 प्लस c 4 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -2 -3 -5 -5 -4 दैट इज 9। अगर उधर लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यही हमारी बात हो गई किसकी, इक्वेशन की। अब मैं दो क्वेश्चन को एक साथ अगर मैं मिक्स करूं, मैं ये कहता हूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन हुज विच पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड दिस, और मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इक्वेशन निकालूंगा, फिर इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर में चेंज कर दूंगा। किससे, √2² प्लस 3² प्लस 4² से डिवाइड करके मेरे पास सीधा आ जाएगा ना। ठीक है, तो उसके थ्रू हमारे पास क्या निकल जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी निकल सकती है और हमारा नॉर्मल फॉर्म में भी इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, ये चीज आपको इजीली समझ में आई। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग क्या, कि जब हमें क्या दे रखा हो, जब हमें दे रखा हो कि एक जो प्लेन है वो 3 गिवन पॉइंट से पास होके जा रहा है। ऑब्वियसली 3 गिवन पॉइंट से हमारे पास एक ही प्लेन जा सकता है। ठीक है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। इसके बेस पे जो आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है उसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं, तो उन दोनों एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा कि अगर 3 पॉइंट से प्लेन होके जा रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।